आपकी बातें इतनी गहरी हैं कि अगर मुझे पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी दी जाए तो मैं आपको सुनना पसंद करूँगी, आपसे सीखना पसंद करूँगी। आप एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं मैम। आप एक बेटी के तौर पर भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाई है आपने। एक माँ के तौर पर भी, एक आप कलाकार हैं। इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपने निभाई हैं। कभी रुक कर आपको ये नहीं लगा कि बस अब बहुत हो गया और नहीं? क्या आदमी सांस लेना छोड़ देता है? नहीं। जब वो जीवन का अंग हो जाता है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो जाता है। हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, हम लोग सब के मल्टी पर्सनालिटीज हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं। अगर हम किसी की गृहिणी भी हैं तो हम माँ भी हैं, हम कलीग भी हैं, हम सहेली भी हैं, हम एडवाइज़र भी हैं, हम टीचर भी हैं। हर एक, और उसी तरह से हर एक छोटा बच्चा भी उसी तरह से। तो आई थिंक कि अगर आप उसको अच्छी तरह से करें, ये बात टाइम मैनेजमेंट पे आ जाती है, और वो टाइम मैनेजमेंट इनडायरेक्टली उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया माँ ने मुझ में कैसे डाला। मैं वही 8-9 साल की थी, बॉम्बे में थे, मेरे पिताजी का पोस्टिंग बॉम्बे था। तो जैसे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं तो मैं पढ़ाई कर रही थी, किताब लेकर पढ़ाई कर। कुछ देर के बाद मैं तो पढ़ रही थी, मेरे हिसाब से तो मैं पढ़ रही थी, मेरी माँ आकर के मेरा किताब बंद किया और कहा कि जाओ खेलो, जाओ जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने कहा कल एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा इम्तिहान? तो मैंने कहा क्यों, मेरा इम्तिहान है। और मैं ज़रा डर गई क्योंकि माँ ज़रा स्ट्रिक्ट भी हो सकती थी। तो जैसे तुम इतनी देर से, मैं तुमको देख रही थी, इतनी देर से तुम्हारे आंखें तो कहीं और जा रही थी, दिमाग कहीं और जा रहा था, किताबें हाथ में थी, वो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन कुछ दिमाग में तो घुसा ही नहीं। तो बेकार है इस तरह का पढ़ाई, तुम जाकर जो भी करना है करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तो क्या हो गया, कौन सा ये पहाड़ टूटा, तो जाओ करो। अब मैं तो डरते डरते निकली क्योंकि डांट खा जाते। तो जा कर के मैं सचमुच जो मुझे डांस करने का मन था कि जा कर के घूम तो करके आए, और मैं ज़्यादा बेटर पढ़ रही, मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी हुई और फर्स्ट भी आए क्लास में। उस समय तो समझ में नहीं आया, वो आदत बन गई। मैं तो डांट खाती माँ से, तो फिर वो आदत बन गई। लेकिन उनके वो 1990 जनवरी में मरी हैं। मैं 80s में कभी उनसे पूछा ऐसे कि याद है आपने ऐसे किया था, आपने क्यों किया था? कि भैया गलत किया था? तो मैंने कहा नहीं, गलत नहीं किया था। तो ऐसे तुम ये सब जो काम कर रही हो तो करती हो, उसके अगर वहाँ से अगर तुम एक चीज़ में एक टाइम पे तुम ये भी सोचती, वो भी सोचती, वो भी, ना ये ख़त्म होता, ना वो होता, ना वो होता, ना होता, हर चीज़ जो है ओवरलैप करता, कुछ नहीं होता। तो तब से मैं माँ को ऐसे करती हूँ कि इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया। और ये डायरेक्टली आपने हमें भी टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि एक समय पर, एक काम पर अगर आप पूरी तरह से, शिद्दत से, भले ही कुछ समय दें लेकिन आपको देना ज़रूरी है, तभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को निखार सकते हैं और अलग अलग फील्ड में अपने आप को बहुत ही सक्सेसफुली खड़ा हुआ पाते हैं। आपकी माँ आपके लिए आदर्श रही हैं। उन्होंने आपको नृत्य के लिए भी प्रेरित किया, उन्होंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया, वो लिखते भी थे। मैं आपकी ज़ुबानी उनकी कहानी सुनना चाहूँगी। उनकी कहानी, कुछ भी उनके बारे में। वो मैंने कहा ना कि उनका माहौल ऐसा था कि उनके घर में वो उनका जन्म 1922 का था। तो 9 महीने की थी तो माँ चल बसी। जब
6-7 साल की थी तो पिताजी चल बसे, लेकिन घर में वो फ्रीडम मूवमेंट का माहौल, लेकिन घर वो पूरा वातावरण वैसा था, तो वो अपने आप को बनाना हर एक वहाँ कभी उन लोग ने उनके में था कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो वैसे वो बड़ी हुई और वो इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक वो सुरबहार नॉट सुरबहार इसराज बजाती थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द अर्ली स्टूडेंट्स पास आउट्स थी, और तो और गाती भी अच्छा थी, तो साहित्य तो उस तरह का। लेकिन उनकी हिम्मत मैं देखती हूँ कि जब घर में अकेले पटना में जा कर के, हम लोग 2 छोटे बच्चे थे, आ कर के उन्होंने उस समय पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे कि कोई ऐसा था कि उस समय कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ झोपड़ी बनाकर हम लोगों को रह करके और घर बनाया, पूरा सोशल वर्क किया। चाइनीज़ वॉर हुआ था, उसमें पूरा काम किया, रात रात भर जा कर के काम करती थी। वो अपने पैरों पर खड़े होने का वो मैंने उनसे सीखा। क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ बोलती और ना करती खुद, तो मैंने कभी हमारे ज़िंदगी में कभी बंद दरवाजे और खिड़की नहीं देखी। कोई भी आ जाता था कि ये मदद चाहिए, वो निकल जाती थी मदद करने के लिए। तो आज भी हम लोग का वही वातावरण है। यहाँ तक कि जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ 1977 के ट्रेन एक्सीडेंट में, जो रेवाड़ी ट्रेन एक्सीडेंट है, तो मैं उस समय मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी, तो वहाँ से मैं शव ले आई, तो सब लोग कहने लगे कि कौन देगा, क्योंकि हम 2 ही बेटियाँ थे सब। तो माँ ने कहा यही देगी अग्नि, और मैंने दिया। और उसके 2 दिन के बाद मेरी क्योंकि मेरा तब तक नाम एज अ यंग डांसर बहुत था, तो मेरी अपनी बुकिंग थी मथुरा के फेस्टिवल में। तो 2 दिन के बाद मेरी छोटी बहन ने अस्थियों को लेकर के हरिद्वार गई, मैं म्यूजिशियंस के साथ मथुरा गई डांस करने के लिए। जीवन तो चलता रहता। माँ ने कहा कि देखो बेटा, दुख हम लोग का तो कभी जाएगा नहीं। माँ हमेशा पहले बड़ी लाल बिंदी करती थी एकदम, मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो अब बिंदी नहीं रही, लेकिन और हमेशा खद्दरधारी रही। मैंने उनके, जब वो मरी है तो उनके वो सिर्फ हर चीज़ खादी का, बेडशीट, पिलो केसेस, एवरीथिंग। और एक मुझे वाकया याद है, जब हम 13-14 साल के थे, दिल्ली के भारती नगर रहते थे, और कोई आकर के गया कि हाँ लड़की बड़ी हो रही है, अब डांस वांस बंद कर दीजिएगा वगैरह वगैरह, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। जैसे जीवन में होता है ना कि नेबर्स को ज़्यादा वरीड रहता है कि लोग क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा डांस। तो माँ कुछ शायद गलत शब्द भी निकल गए होंगे उस भले आदमी से, तो माँ ने कहा कि सुनिए, आप हमारे घर के अंदर हैं, तो लेकिन आप बाहर जाइए, वो पब्लिक लैंड है, वहाँ आप जो गाली देना चाहते हैं। यहाँ हम कहते कि वो डांस में कोई बुराई नहीं है, अगर मेरी बेटी का आचरण ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो प्रोफेशन से ये नहीं, वो फिर प्रोफेशन को उजागर करेंगे, लेकिन वो करे जो करना चाहते हैं। लेकिन हमारा ये रहेगा, नारायण साहब और हम यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे प्रिंसिपल्स के साथ ये एथिक्स, वैल्यूज़ का साथ न छोड़ें। बिल्कुल, हम आप में आपके पिताजी के साथ साथ आपकी माताजी का जो एक परछाई है, एक रूप है, वो बिल्कुल देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं और उससे प्रेरणा भी ले पा रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी मम्मी गाया करती थी और आप डांस किया करते रहे? ना वो लिखती बहुत अच्छा थी। अच्छा। तो उनकी लिखी हुई चीज़ें आज भी, जब मैंने किया था ना अभी
वो समय का था। मेरे पुराने जितने बैलेज हैं, जब जैसे इंटरलिंकिंग या कभी चाहिए ये, तो माँ लिखती थी। तो आज भी वो वही के वही एवर ताज़ा और ग्रीन है। अभी रिसेंटली जो हमने किया था, उस समय तो था कब आओगे राम, लेकिन उसका नया अवतार है राम आगमन। तो उसमें तो अभी उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, बहुत तारीफ हो रही थी कि क्या उसमें, तो मैंने कहा माँ की लिखी हुई है।